अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एपिकॉक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। एपिकॉक होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और डिफरेंट डिजीज़ की कंडीशन में इस्तेमाल कराई जाती है। जैसे कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है मतली वगैरह या वोमिटिंग की कंडीशन के हवाले से। इसके अलावा इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है जब अस्थमा की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हुई हो या साथ ब्रोंकाइटिस खांसी वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हुई हो, या इसके अलावा इस मेडिसिन को जब पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ हुआ हो और जिस बायस पेशेंट के स्टूल में म्यूकस डिस्चार्ज देखने में रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम एपिकॉक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से फ़िज़िकली चेकअप कराना चाहते हैं तो नीचे हमारे क्लिनिक का एड्रेस आपको शो हो रहा होगा। एपिकॉक होम्योपैथिक मेडिसिन एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। अब पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ वो होती हैं जो कि एक ही मेडिसिन जिस्म में कई तरह की बीमारियों के हवाले से इस्तेमाल कराई जाएँ। जैसे कि एपिकॉक मेडिसिन के हवाले से मैंने आपको बताया है कि ये मेडिसिन अस्थमा की डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल कराई जाती है जहाँ पर पेशेंट को साथ ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम पाई जा रही हो। इसके अलावा इस मेडिसिन को वीक डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम के हवाले से भी यूज़ कराया जाता है। ये पेशेंट का स्टमक काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ हो जिस वजह से उसको मतली की कैफियत या वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हुई भी हो, या जिन पेशेंट्स को मलेरिया की कंडीशंस हो, मतलब मलेरिया फीवर स्टार्ट हुआ हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन के हवाले से भी इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि टू द पॉइंट कंडीशन के हवाले से इस्तेमाल कराई जा रही होती हैं, लेकिन जो पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ होती हैं वो एक ही मेडिसिन पेशेंट्स में कई तरह की सिम्टम्स के हवाले से अपना रोल प्ले कर रही होती है। अब हम एपिकॉक मेडिसिन के हवाले से डिटेल से डिस्कस करते हैं कि पेशेंट में कौन कौन सी सिम्टम्स के हवाले से या कौन सी डिजीज़ में कौन सी सिम्टम्स पाई जाएंगी तो वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो ब्रोंकाइटिस की खांसी वाले पेशेंट्स होंगे उस हवाले से। अब जिन पेशेंट्स को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हुई हो और उनकी खांसी ऐसी हो कि जब भी वो सांस वगैरह लें तो 3 से 4 सांस के बाद उनको गले में हल्की हल्की इरिटेशन फील होने लग पड़े और जिस वजह से उनको खांसी स्टार्ट हो जाए। अब शुरुआत में ये खांसी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे रहेगी और फिर कभी कभार ऐसे भी हो सकते हैं कि पेशेंट को अपनी खांसी के दौरान वोमिट आ जाए, या खांसी करते हुए ये जब बलगम का इखराज हो तो उसमें हल्का सा उसे ब्लड भी देखने में रहा हो। तो ऐसी कंडीशन के हवाले से ये जो मेडिसिन है एपिकॉक, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। कुछ पेशेंट्स में ये भी देखने मिलता है कि जब वो काफ़ी ज़्यादा खांसते हैं तो उनको अपने सीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा जकड़न महसूस होती है। अब वो बयान इस तरह कर रहे होते हैं कि जैसे उन्हें दर्द वाली कैफियत फ़ील हो रही होती है, या जैसे कि जब वो खांसते हैं तो उनकी जो चेस्ट होती हैं वो आपस में अंदर की जानिब दबना स्टार्ट हो जाते हैं। वो ख़ुद को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे होते हैं। इवन ऐसी कंडीशन की बेस पे पेशेंट के जो फेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो जाता है। जैसे कि फेस का जो कलर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता येलो शेडो के अंदर होने लग पड़ेगा, और इसके अलावा साथ हल्के वगैरह जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि रात के टाइम ख़ुसूसन पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की ये खांसी का अटैक देखने में रहा होगा। इवन दिन के टाइम भी होगा, लेकिन स्पेशली रात के टाइम पेशेंट में जो ये खांसी का अटैक होगा ये ज़्यादा देखने में रहा होगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होंगे कि जब वो खांसते होंगे तो जो भी कोई चीज़ वगैरह उन्होंने खाई हुई होगी वो वोमिट की सूरत में उनको मतलब कै वगैरह आएगी, और जो भी खाया पिया होगा वो बाहर खारिज हो जाता होगा। ब्रोंकाइटिस की ऐसी कंडीशंस के अंदर एपिकॉक होम्योपैथिक मेडिसिन अपना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा आप डिस्कस करते हैं कि वोमिटिंग की जो कंडीशंस होंगी वहाँ पर कौन सी सिम्टम्स में इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है। जैसे कि जब किसी भी पेशेंट को वोमिट वगैरह आती है तो उसकी 3 से 4 मेजर काजेज़ देखने में रहे होते हैं। जैसे कि
या तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे कि उन्होंने कोई ऐसा खाना वगैरह खाया होगा बाहर का जिस वजह से उनको वोमिटिंग स्टार्ट हुई हो। या इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जब वो किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ की स्मेल उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है और उनका जी मतलाने लग पड़ता है और उनको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। या कभी कभार ऐसे भी देखने मिलते हैं कि जब पेशेंट कहीं पर सफ़र कर रहा होता है तो दौरान सफ़र उसको अक्सर वोमिट की प्रॉब्लम देखने में रही होती है या मतली वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये कंडीशन स्टार्ट होगी तो पेशेंट में जो मेजर सिम्टम्स देखने मिलेंगी कि एक तो उसे अपने मुंह के अंदर सलाइवा काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता हुआ देखेगा। अब सलाइवा से मुराद है कि पेशेंट को अपने मुंह में लुआब या जिसे हम अपनी ज़बान में थूक कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब इस किस्म की कंडीशंस स्टार्ट होती हैं या मुंह का जायका आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग पड़ता है तो कुछ टाइम के बाद फिर पेशेंट को वोमिट हो जाती है। तो जब आपको ऐसी कंडीशंस बार-बार देखने में रही हों या अगर आप सफ़र के ऊपर जा रहे हों और दौरान सफ़र आपको अक्सर ये प्रॉब्लम रहती हो तो आप एपिकाक और साथ पेट्रोलियम 200 में इन दोनों मेडिसिन को 200 पोटेंसी में ले लेंगे पहले, तो आपका जो सफ़र होगा वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहेगा। इसी तरह से अगर कोई भी चीज़ खाना वगैरह खाने के बाद आपको वोमिट स्टार्ट होती है या फूड पॉइज़निंग होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप एपिकॉक और साथ नक्सवामिका 200 में दोनों मेडिसिन्स को लेंगे तो आपकी ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। एपिकॉक होम्योपैथिक मेडिसिन मलेरिया की कंडीशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मलेरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो जिस्म के हेल्दी रेड ब्लड सेल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डाउन होने लग पड़ते हैं। जब पेशेंट अपना ब्लड सीपी का टेस्ट कराता है तो उसमें जो प्लेटलेट काउंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है या जो आरबीसीज़ काउंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने में रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में एपिकॉक मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनको बार-बार नक्सीर वगैरह आ रही होती है या जो फीमेल्स होती हैं तो उनको ड्यूरिंग पीरियड जब ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा सुर्ख कलर की देखने में रही हो, चमकीला खून देखने में रहा हो, जिस वजह से उनको साथ एनेमिक कंडीशन स्टार्ट हो गई हों, तो ऐसे में भी वो फीमेल पेशेंट्स इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं और जिन मेल पेशेंट्स या फीमेल पेशेंट्स स्पेशली बच्चे जो होंगे उनको नक्सीर वगैरह आती है तो वो साथ एपिकॉक होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। एपिकॉक होम्योपैथिक मेडिसिन और फेरमफास दोनों आप 30 पोटेंसी के अंदर जब आप लेंगे तो जो ये आपकी नक्सीर की प्रॉब्लम बार बार पाई जा रही होगी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्विक रिजल्ट देखने में मिलेगा। जिन पेशेंट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ हुआ हो, जब भी वो कोई बाहर की चीज़ वगैरह खाएं और उस बार जब वो स्टूल पास करें तो स्टूल पासिंग और ड्यूरेशन में उनको काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म का कोलिक पेन स्टार्ट हो जाए, मतलब कि उनको अपने पेट के अंदर दर्द वगैरह या मरोड़ की कैफियत स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। जब पेशेंट स्टूल पास कर रहे होंगे तो स्टूल पासिंग में वो देखेंगे कि स्टूल के साथ काफ़ी ज़्यादा म्यूकस डिस्चार्ज देखने में रहा होगा, मतलब स्टूल के साथ झाग वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही होगी। कुछ पेशेंट्स का जो स्टूल का कलर होगा वो ग्रीनिश होगा जैसे कि घास का कलर होता है। तो इसी किस्म की जब कैफियत बन रही हों वीक डाइजेस्टिव सिस्टम की बेस पे तो इस मेडिसिन को आप लाजमन इस्तेमाल करें। इन तमाम तर कंडीशंस के अलावा एपिकॉक होम्योपैथिक मेडिसिन को आप उन पेशेंट्स में भी इस्तेमाल करा सकते हैं कि जिन पेशेंट्स की आई साइड वीक हो, दूर की भी और नज़दीक की भी, और वो ग्लासेस वगैरह लगाते हों लेकिन जब वो कोई भी काम कर रहे हों, जैसे कि अगर वो बुक रीड कर रहे हों या किसी भी दूर की चीज़ की जानिब ध्यान से देख रहे हों और उस वजह से उनकी आँखों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता हो या आँखें भारी-भारी फ़ील होने लग पड़ी हों या हल्का-सा दर्द महसूस होने लग पड़ा हो आँखों के पट्टों में, तो ऐसी कंडीशन में भी इस होम्योपैथिक मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ये जितनी भी कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपने इन तमाम तर कंडीशंस में इस होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना होगा। एपिकॉक होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने 30 या 200 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करना होगा। अब 30 पोटेंसी में आपने इस मेडिसिन की 5 ड्रॉप 1 कप पानी में डालकर 3 टाइम यूज़ करने हैं और 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन के आपने 7 ड्रॉप 1 कप पानी में डालकर 2 टाइम सुबह शाम इस्तेमाल करने होंगे। अब जब काफ़ी ज़्यादा आपकी वोमिटिंग की या मतली की कैफियत पाई जा रही हो तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को आपने
1 एम पावर के अंदर इस्तेमाल करना होगा। 1 एम पावर में जस्ट आपने इसके 3 ड्रॉप्स एक टाइम ही ले लेने होंगे और आधे से पौने घंटे के बाद दोबारा से 3 ड्रॉप ले लेने हैं। जब कंडीशन बेटर हो जाए तो फिर इस मेडिसिन का 1 एम पावर में आपने यूज़ नहीं करना होगा। मेरे यहाँ पर मशवरा तो आपको यही होगा कि अगर आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हो या जो सिम्टम्स वगैरह ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये इलामात आपके अंदर पाई जा रही हों, तो आप अपने एरिया में जो फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर हों उनके साथ लाजमन मशवरा करें। उनकी कंसल्टेशन की बेस पे ही आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेस्ट रिज़ल्ट देखने में मिलेंगे। इस मेडिसिन के ड्यूरेशन में आपने कोशिश करनी है कि खट्टी चीज़ें जैसे कि दही, लस्सी, करारे चावल, गोश्त वगैरह या अचार, इन चीज़ों से लाजमन परहेज़ करना होगा और बाहर के जो फ़ास्ट फूड्स वगैरह होते हैं उनसे लाजमन परहेज़ करना है। खाने में आप सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा और पीने के लिए आपने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना होगा। कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर आप फ़ीस पे करने के बाद मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से फ़िज़िकली चेकअप कराना चाहते हैं तो नीचे हमारे क्लिनिक का एड्रेस आपको शो हो रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।